कभी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने एक नया खुलासा किया है। उनके इस खुलासे से अब राजनीति गर्म होनी तय है। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि ये कोई राजनीतिक कोशिश नहीं है, लेकिन हम इससे इनकार भी नहीं करते। जितने लोगों से मिल रहे हैं उनके साथ मिलकर अधिवेशन होगा और उसमें आगे का रास्ता तय होगा। इस दौरान प्रशांत किशोर ने अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते हुए कहा कि गलत लोगों को जिताने में कंधा लगा सकता हूं, तो सही लोगों के लिए प्रयास करने में नुकसान क्या है। अगर मैं इतने बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों में एक से एक खराब लोगों का चुनाव जिताने में अपना कंधा लगा सकता हूं, तो एक बार समाज में सही लोगों को भी जिताने के लिए कंधा लगाने प्रयास करने में नुकसान क्या है। जीतेंगे हारेंगे वो भगवान के हाथ में है। बिहार में बनी नई सरकार को पहले तो पीके ने शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके बाद जो भविष्यवाणी उन्होंने की, इससे राजनीतिक अस्थिरता जरूर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा। अभी कई और बदलाव होंगे। 7 दलों का महागठबंधन नहीं चलेगा। वहीं मौजूदा मंत्रिमंडल गठन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी के मंत्रिमंडल में शामिल 3 लोगों को 2015 में भी शामिल किया जा रहा था, जिसे वीटो पावर लगाकर रोका गया। ऐसे लोगों को अभी मंत्री बनाया गया है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा वो आज के महागठबंधन और जो उनके विपक्ष में बीजेपी वाले हैं इस फॉर्मेशन में नहीं होगा। इसमें अभी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। पीके ने कहा कि बिहार की समस्या इतनी बड़ी है कि कोई व्यक्ति या कोई दल बिहार को सुधार नहीं सकता। 50 साल से यही दशा है। कोई दावा कर रहा है कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, तो या तो वो आदमी बेवकूफ है या फिर हम सबको बेवकूफ बना रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति या दल ये दावा कर रहा है कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, तो लिख कर रखिए, तो ही बात हो सकती है। या तो आदमी बेवकूफ है, उसको समझ नहीं है कि बिहार में समस्या कितनी बड़ी है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको बेवकूफ बना रहा है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं, जीत का खाका बनाकर आए हैं। 3 महीने में 180 डिग्री राजनीति घूम गई है। आगे देखिए क्या क्या होता है। अगर लड़ने आए हैं तो जीत का खाका दिमाग में बनाकर आए होंगे। देख रहे हैं तो 3 महीना में कितना उधर उधर मचा हुआ है। हम कुछ कर रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं, दल भी नहीं बनाए हैं। 180 डिग्री राजनीति यहाँ बिहार की घूम गई। प्रशांत किशोर ने सीएम का उम्मीदवार बनने की चर्चा पर कहा कि मुझे सीएम का उम्मीदवार मानना ही मुझे अंडर एस्टिमेट करना है। मेरी कोशिश विकसित बिहार बनाने की है। बिहार में सब कुछ होते हुए भी हम बिहारी पिछड़े हुए हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करना ही काम है। बिहार की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर नेताओं को हम सही गलत का आकलन करते हैं। सही व्यक्ति को भी मजबूत बनाया जा सकता है। राजनीति में सही लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक समस्याएं नहीं खत्म होंगी। चुनावी विश्लेषक भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं बिहार के, ये तय है। चूंकि 24 या 25 में आप चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। तो क्या मुख्यमंत्री का अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, तो आप मेरी क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मेरी महत्वाकांक्षा उससे बहुत बड़ी है। मैं अपने जीवन काल में विकसित बिहार देखना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गणना हो। जेडीयू से अलग होने के सवाल पर प्रशांत किशोर जदयू और नीतीश कुमार पर खूब बरसे। सीएए एनआरसी पर पार्टी ने फैसला किया कि इस मुद्दे पर पार्टी खिलाफ में रहेगी, लेकिन जेडीयू ने संसद में इसका समर्थन कर दिया। नीतीश कुमार से बात की उन्होंने कहा कि मैं विजिट पर था और उससे मेरी सहमति नहीं थी। बाद में उन्होंने विधानसभा में सीएए एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। मुझे नीतीश कुमार और जेडीयू का ये डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं लगा। इस पर मैंने बयान दिए, फिर जेडीयू ने मुझे निकाल दिया। अरे भाई, जदयू छोड़कर निकल गए, वो एक मुद्दा था। जदयू में आए थे तो ऐसी ही सोच थी कि इस पार्टी को लेकर इसको नए सिरे से खड़ा किया जाए, लेकिन सीएए एनआरसी के मुद्दे पर हमारे और जदयू के नेतृत्व में उस समय कुछ मनमुटाव हुआ। पार्टी में ये तय किया गया था कि हम लोग सीएए एनआरसी के विरोध में रहेंगे। पार्लियामेंट में पार्टी ने वोट किया उसके फेवर में। उसके बाद जब नीतीश जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो वोट हुआ है उसमें मेरी सहमति नहीं है, मैं कहीं दौरे पर था
और विधानसभा में उन्होंने सीए एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराया। मुझे वो बात ठीक नहीं लगी कि पार्टी में आप एक बात कह रहे हैं, पार्लियामेंट में दूसरी बात कह रहे हैं और विधानसभा में तीसरी बात कह रहे हैं। उसको लेकर मैंने कुछ बयान दिए, पार्टी को अनुशासन के खिलाफ लगा, उनकी पार्टी उन्होंने मुझे हटा दिया। मैं तो जहाँ था वहीं पर हूँ, उससे छोटा तो नहीं बना हूँ। पार्टी जदयू उस समय कितनी बड़ी थी और अभी कितनी बड़ी है, आप देख लीजिए और आकलन कर लीजिए।